हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें उन पुरुषों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें देवतुल्य समझा जाता है। हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। निर्भयता, आत्मशुद्धि व अहिंसा, आत्म संयम व तप और दान, वेदाध्ययन, जीवों पर करुणा, सत्यता, शांति, आध्यात्मिक ज्ञान, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य और संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य और साहृदय, धर्म व यज्ञ परायणता, भद्रता, लज्जा व लोभ विहीनता, इन सबको दैवी गुण में कहता। भद्रता, लज्जा व लोभ विहीनता, इन सबको दैवी गुण में कहता। अर्जुन, जो आसुरी स्वभाव के होते हैं उनमें घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञानता का वास होता है। दिव्य गुणों से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जबकि आसुरी गुण से बंधन उत्पन्न होते हैं। परंतु हे अर्जुन, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम दैविक गुणों से युक्त होकर ही जन्मे हो। जैसा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के होते हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं देवी गुणों के विषय में बता चुका हूं, अब तुम आसुरी गुणों के विषय में सुनो। आसुरी गुण वाले ये नहीं जानते कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उन्हें ना तो पवित्रता का और ना ही उचित आचरण तथा सत्य का ज्ञान होता है। वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है और इसका कोई आधार नहीं है। इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि ये काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। ऐसे निष्कर्षों को सत्य मानकर आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है तथा जो बुद्धिहीन होते हैं, उसी पथ पर चलते हैं और ऐसे कार्य करते हैं जिससे संसार का विनाश होता है। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर गर्व के मद एवं झूठी प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मृत्यु काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि
आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है और भविष्य में यह और अधिक हो जाएगा। वो मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है। मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं। मैं भोगता हूं। मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूं। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। इस प्रकार वे अनेक चिंताओं से युक्त होकर तथा मोह जाल में बंधकर इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। मिथ्या अहंकार, बल, घमंड, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। जो लोग ईर्ष्यालु, क्रूर तथा नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में डालता रहता हूं। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार बार बार आसुरी योनि में जन्म लेने के कारण वे कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। अंततः वो अधमगति को प्राप्त होते हैं। तुम्हें मैं बताना चाहूंगा कि काम, क्रोध तथा लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को इनका त्याग करना चाहिए, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। जो इन तीनों नरक द्वारों से बचकर रहता है वो आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। इस प्रकार वे परम गति अर्थात मुझे प्राप्त करता है। परंतु जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और अपनी मनमानी करता है, उसे ना तो सिद्धि मिलती है, ना सुख और ना ही वो परम गति को प्राप्त करता है। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वो कर्मशः ऊपर उठ सके।